जनता जनार्दन की गाड़ी अब आ पहुंची है राजगढ़ जिला। राजगढ़ जिले की राजगढ़ विधानसभा सीट पर इस दौरान हम मौजूद हैं। यहाँ की इस सीट की सबसे खास बात यह है कि 1997 के बाद से अब तक यहाँ पर कोई भी विधायक 2 बार चुनकर नहीं आया है। 2018 में चुने गए बापू सिंह तंवर ने अमर सिंह यादव को यहाँ से हराया था। कांग्रेस के हैं ये। ऐसे में इसके पहले जो लगातार यहाँ पर समीकरण बने हैं वो जातिगत भी रहे हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े भी रहे हैं, जो कि है बेरोजगारी, जल संकट, पलायन। ऐसे में यहाँ की जनता जो कि लगभग 2,27,000 से ज्यादा वोटर्स की है, उसमें से यहाँ की जनता इस बार किस पर मोहर लगाती है ये देखने वाली बात होगी। आधी आबादी जो कि 1,09,000 के करीब यहाँ पे महिला वोटर्स, पुरुष वोटर्स 1,17,000, ये आधी आबादी कितना किस पर विश्वास करती है ये जानने के लिए अब हम पहुंचेंगे जनता के बीच और उनसे जानेंगे कि क्या है इस साल के मुद्दे, इस चुनावी साल के मुद्दे, और ऐसे में इस बार किस पर विश्वास जताएगी यहाँ की जनता। हम पहुंच चुके हैं जनता जनार्दन में, जनता के बीच, उनसे जानने के लिए कि वाकई में कितने संतुष्ट हैं अपने विधायक से। विधायक दल से भी जानने की कोशिश करेंगे कितने दावे जो किए थे अभी तक वो पूरे कर लिए हैं और कितना दम 2023 के इस चुनाव में भरते हुए नजर आएंगे। हमारे बीच जनता मौजूद है, हमारे बीच बीजेपी और कांग्रेस भी मौजूद है। आम आदमी पार्टी जो कि इस साल मध्य प्रदेश चुनाव में दम भर रही है वो भी मौजूद है हमारे साथ में। तो हम मौजूद हैं इस समय राजगढ़ की सीट पर, विधानसभा सीट पर, और अब हम चर्चा करेंगे किस तरीके से ये स्थानीय मुद्दे प्रभावित होते हुए चुनाव में दिखाई देंगे। सबसे पहले मैं कांग्रेस का ही रुख करूंगी क्योंकि यहाँ से विधायक है बापू सिंह तंवर जी, और क्या कुछ 5 साल का कार्यकाल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट का समय दूंगी, 1 मिनट में बताइएगा 5 साल में जितने दावे किए थे कितने पूरे हो सके। राजगढ़ विधायक बापू सिंह तंवर साहब है। यहाँ पर 15 साल की हमारी 15 महीने की सरकार रही, जिसमें कि मेडिकल कॉलेज बापू सिंह जी के प्रयास से आदरणीय कमलनाथ जी ने दिया हमें। यहाँ 3 कॉलेज और दिए हैं। सैकड़ों जो सड़कें कभी नहीं बनी थी वो बन चुकी हैं। ये बापू सिंह जी का प्रयास रहा है। माँ जालपा जी का मंदिर पे करोड़ों रुपए का अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगा दी थी उसके लिए भी सीएम से मिलकर उन्होंने वापस रोड का काम चालू करा है। ऐसे बहुत सारे। लेकिन उन सड़कों पर अतिक्रमण कितना, जगह कितनी गाड़ियों की चलने की? पर्याप्त जगह है वो गाड़ी की चलने की। 15 महीने की सरकार में आज से 20 साल में जो बीजेपी ने काम नहीं किया वो 15 महीने की सरकार में काम किया है। और जो बापू सिंह ने काम किया है राजगढ़ जिला के अंदर, 5 साल से आपके विधायक हैं, 5 साल में क्या काम हुआ? बहुत कुछ काम हुआ। कितना काम गिनाए आपको? जो एक तो गिनाइए। सड़क बनी यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज आया, उसका कॉलेज बने यहाँ पे, धार्मिक जो स्थान है उन लोगों का वो जोरदार। चलिए, आपने स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की है, जनता के सामने मैं जाऊंगी ये चीज लेकर कि कितना स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर मिलती हुई नजर आई है। बीजेपी हमारे साथ मौजूद है, विपक्ष का क्या कुछ कहना है ये भी जान लेंगे। भाई काम बहुत हुआ है, मेडिकल कॉलेज आ गया, सड़क बन गई है, मिल रही है यहाँ पे सुविधाएं। एक विधायक की इतनी होती हैसियत के वो मेडिकल कॉलेज लिया है, क्या बात कर रहे हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का कारण हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का कारण हो रहा है। विधायक जी का लड़ाई लड़ने का काम था, वो बिल्कुल लड़ाई कहीं नहीं लड़ी उन्होंने, हमसे कोई कमी हुई वो भी बता नहीं पाए। सारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सारी योजना दी हैं, सारे मेडिकल कॉलेज, रूसा कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, व्यावसायिक कॉलेज, इतनी सड़कों का जाल बिछा दिया है। इतनी लगातार योजना हमारी सरकार द्वारा ही की जा रही है। काम जितना बता रहे हैं कि 5 साल में काम हुआ, उतना काम हुआ? देखो, काम कुछ भी नहीं हुआ है। जितना भी काम हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उसमें हुआ है। हमारे यहाँ के लोग पलायन करने जाते थे दूसरे जिलों में काम करने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज जी की सरकार ने मोहनपुरा डैम बनाया है, कुंडला डैम बनाया है, ताकि लोग यहाँ से पलायन नहीं करें। हमारी जो खेती का रकबा था वो 1500 था, आज 35,000 हेक्टेयर में हमारे यहाँ खेती होती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। इन लोगों ने 15 साल में एक उद्योग चलाया था, ट्रांसफर उद्योग, उससे ही पनपे हैं, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं कांग्रेस का। बिल्कुल, कांग्रेस का कुछ नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा, क्या काम हुआ? रोजगार पर भी बहुत सारा काम हुआ है हमारे क्षेत्र में। जो रोजगार के लिए हमारे क्षेत्र के लोग 6 महीने 8 महीने बाहर रहते थे, उनके लिए यहाँ मोहनपुरा का डैम बनाकर सिंचाई की पूरी रचना की है। और सारी चीजें कांग्रेस वालों की तो आदत है, सारे भाजपा की सरकार के समय जो काम हुए उनको अपना गिनाने की। आपके विधायक ने कितना रोजगार दिलाया? कांग्रेस पार्टी के विधायक
विपक्ष में अभी सिर्फ ओनली भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे वोट मांगती है, बेरोजगारी के नाम पे वोट मांगती है, धर्म के नाम पे वोट मांगती है, लेकिन ना तो यहाँ पर कोई उद्योग है। 17 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं इन सब उद्योग लाने के लिए क्या प्रयास किया गया? उद्योग लाने के लिए क्या प्रयास किया गया? हमारी सरकार नहीं है, ये थी कमलनाथ जी की सरकार। यानी कि सरकार नहीं तो काम नहीं। ये बात नहीं, इनसे पूछिए 5 साल पहले अमर सिंह जी विधायक थे, उनको बताओ इनने क्या निर्माण करा। चलिए ठीक है, ये इस मुद्दे पे जाऊंगी, इस मुद्दे पे जाऊंगी, क्योंकि हर 5 साल में राजगढ़ का ये ट्रेंड रहा है कि विधायक बदलते हैं। ठीक है, इसके पहले 5 साल पहले बीजेपी थी, तो उसके 5 साल पहले 2008 के चुनाव में कांग्रेस यहाँ पर जीत कर आई थी। तो हर 5 साल में ये चीज बदलती है यहाँ पर। अब जनता के पास जाऊंगी और जनता से जानने की कोशिश करूंगी जितने दावे आपने किए और जितने आरोप आपने लगाए वो कितने सच है। ठीक है, जनता से जानने की कोशिश करेंगे। जनता हमारे बीच में मौजूद है, क्या कुछ संतुष्टि है विधायक साहब को लेकर? बिल्कुल है, हमारे यहाँ नल जल योजना अभी तक नहीं लगी हुई है। हम जो है कि गंदा पानी पी के नहीं परेशान हो रहे हैं क्या, और भी लंगड़ा लूला भर रहे हैं। आज तक विधायक ने कोई काम नहीं किया हमारे यहाँ। सत्ता उनकी है, विधायक साहब की आपकी है, किन की है यहाँ राजगढ़ में सत्ता, बताइए मुझे आप। और क्या समस्या है? और समस्या, आप गाँव में चल के देखो, स्कूल नहीं भंगार हो रहा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से 2 मंत्री आने के बाद राजगढ़ का कौन सा विकास किया, कौन सा काम दिया, किस काम के लिए घोषणाएं करी? अरे राजगढ़ में एक विकास नहीं हुआ। विधायक साहब ने कोशिशें की, अपनी जगह काम कर रहे हैं, विधायक साहब का काम अपनी जगह है, लेकिन राजगढ़ का जो वो है अध्यक्ष बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, न विकास का कोई काम हो रहा है। विकास की बात हो रही है, चुनावों में इस साल आम आदमी पार्टी भी हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ आरोप और दावे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आम आदमी पार्टी वर्तमान में बीजेपी और कांग्रेस की जो स्थितियां चल रही है विधानसभा में और लोकसभा में, वो की वही स्थिति आम आदमी पार्टी ने ये दिख रही है। ये यहाँ पे भी वो की वही चिल्ला चोट जो लोकसभा में है। ना तो कोई काम हो रहा है, सिर्फ धर्म की राजनीति, सिर्फ धर्म की राजनीति। कहीं पे भी जाएं, दंगे कराएं और चुनाव जीतें। पर अब जनता जग चुकी है। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में और राजगढ़ तहसील में विधायक बना के रहेगी। पांचों तहसील पे विधायक बना के रहेंगे। लेकिन अभी हम जब जनता से जब चर्चा कर रहे थे तो बात चल रही थी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, स्कूल को लेकर, जल संकट को लेकर। जल संकट जो यहाँ पे अभी से नहीं सालों से बरकरार है, क्या काम हुआ जल संकट को लेकर? मैडम, मैं पूर्ण नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पे उनसे पूछना चाहता हूँ, राजगढ़ में जो उनके टाइम पे जलावर्धन योजना आई थी, उसमें जो नाली खोदी थी पाइपलाइन डालने के लिए, उसकी रिपेयरिंग आज तक नहीं, उसका पैसा कहाँ गया? चलिए, आप दावे खूब सारे कर रहे हैं, हंसी ठिठोली भी कर रहे हैं। राजगढ़ की जो जनता है वो जवाब मांग रही है, हंसी ठिठोली में निकालेंगे क्या? ये धर्म की राजनीति करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले 18 महीने की सरकार में हमने पूरे जिले में 1000 से ज्यादा गौशाला मंजूर करवाई। मैं पूछना चाहता हूँ, इनके 18 साल की सरकार में इतने कितनी गौशाला खुलवाई है और गौ माता के लिए क्या करा? आज दर दर की ठोकरें गौ माता खा रही है। रोड पे रोज कहीं न कहीं एक्सीडेंट पूरे जिले में, पूरे यानी कि चुनावी वर्ष में आपका मुद्दा खाली गौशाला है, केवल गौशाला। एक मिनट, मैं आपको बताना चाहता हूँ 60 साल में कांग्रेस ने क्या विकास किया था और 18 साल में हमने क्या। नहीं, अभी की बात कर, सुनिए, हमारी बात बता रहा हूँ, सुनिए। जनता के लिए किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डाल रही है, राशन हमारी सरकार फ्री दे रही है, कोरोना में फ्री राशन दिया, वैक्सीन का काम फ्री में किया, टीके का काम फ्री में किया। आपको मैं बता दूं, लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, सबके लिए चल रही है, हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और राम मंदिर बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। क्या राजगढ़ की जनता का विकास राम मंदिर? यहाँ की जनता के लिए राशन मिल रहा है, नल जल योजना के माध्यम से हर घर में पानी जाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये बोल रहे ना, सबके घर में 1000 रुपए आ रहे हैं, लाडली मेरा घर में बन गई है, सबके घर में आ रहे हैं। अब महिलाओं की बात अगर निकल कर आई है, महिलाओं की अगर बात निकल कर आई है, तो एक महिला भी यहाँ पे मौजूद है। महिला का क्या कहना है, महिला वोटर का क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं। मैं बताऊं, महिलाओं के ऊपर बलात्कार, अन्य अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई, इसलिए सरकार
की बात कर रहे हैं, किसी जो गांव छोड़कर बस्ती जो बसी हुई है उसमें नल जल योजना का सर्वे चालू है। एक भी ऐसा घर, एक भी ऐसी ग्राम पंचायत नहीं छूटेगी। पूरे घर में पानी माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, प्रधानमंत्री जी की देन है। आप आइए, स्थानीय मुद्दे क्या लगते हैं? आइए, राजगढ़ का युवा है, क्या कहना चाहेगा? चुनाव में क्या क्या मुद्दे लगते हैं? जी, मेरा नाम सुमेर सिंह तंवर है। देखिए, जो भाजपा की सरकार के कार्यकाल के दौरान जो देखने को मिल रहा है वो जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उसमें नहीं है। अगर इसकी तुलना की जाए तो 1% भी ऐसे विकास नहीं होगा। हम सबका यही सपना है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी भविष्य में, यही हमारा संकल्प। यहाँ पे बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी सामने खड़ी। एक काम 17 साल का बता दे हमें कि इनने बड़ा काम ये करके दिखाया। वो तो हमारा जुझारू विधायक जो रात दिन जगता है, 24 घंटे मेहनत करता है, भ्रष्टाचार नहीं होने देता है, ये उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि है। उसे पैसे का कोई मोह नहीं है। ऐसा विधायक ना तो बना था, आगे बनेगा तो बनेगा, पर कांग्रेस पार्टी का ही बनेगा। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, कई चुनाव देखे हैं, कई मुद्दे भी देखे हैं। बुजुर्गों से बात करेंगे। क्या मुद्दे आपको समझ में आते हैं यहाँ पे चुनाव? अरे साहब, नगर पालिका में बहुत भ्रष्टाचार, राजगढ़ नगर पालिका में मेरा 7 साल से नामाकरण नहीं हो रहा है पैसे और अनुदान मेरा रुका हुआ है। क्यों रोका इनने? 2 तो अभी हेड से बहुत भ्रष्टाचार है। मेरी घरवाली का पेंशन का फार्म मैंने जमा कर दिया, वो आज तक इनने पेंशन चालू नहीं करी उसकी। हाथ मिलाए जा रहे हैं, हाथ मिलाए जा रहे हैं, हाथ मिलाए जा रहे हैं। क्या इतना हाथ मिला के काम भी किया जाता है? भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई 3 चीज दी है। नल जल योजनाएं, पानी की भेड़, भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गई है। गाँव में पाइपलाइन कमीशन से खा गए लोग, बस कमीशन का धंधा 25% कमीशन खा रहे हैं। जनपद में किसी भी चले जाओ आप, बिना पैसे लिए दिए कोई काम नहीं हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में स्थिति है। आम जनता परेशान है, भ्रष्टाचार हो रहा है। जहाँ चाहिए आप किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं होगा, कमीशन के अलावा काम नहीं होता। गरीब आदमी अपनी जगह रो रहा है, परेशान हो रहा है, उसे कोई काम नहीं मिल रहा है। ये हालत है। यहाँ पर जो नहीं करे वो भी हम नहीं करे। एक दो ये तो बोल दे वो ही करे, क्या बोलो नहीं करे। मैडम मेरी बात सुनिए आप। अभी तो अच्छे बेटा बेटी जो पढ़ने वाले हैं, टॉपर बच्चियों को स्कूटी देगी हमारी सरकार और लैपटॉप देगी हमारी सरकार। क्या क्या बेचोगे? शिक्षा की ओर ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाएं। अभी यहाँ पर ये सज्जन पुरुष खड़े थे जिनका कहना था कि आपको मुद्दा समझ में नहीं आ रहा। आपका क्या मुद्दा है? आपके विधायक इस बार हारे थे 31,000 वोटों से। देखिए, मेरा निवेदन है, वो त्रिकोणीय संघर्ष के कारण हारे। हमारी पार्टी का आदमी खड़ा हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार ने दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल मुख्यमंत्री रहे इस विधान यहाँ पे, और उसके बाद में इनको जिस तरह से प्रदेश की सरकार लोगों ने नकारा है, उसका परिणाम है कि आज इनकी सरकार आज तक नहीं बन पाई है। ये लोग और खाली न बन सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निरंतर राजगढ़ में विकास कर रही है। 2,79,000 बहनों को अभी यहाँ पर लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, 1,000 रुपए हर महीना। राजनीति हम शुरू से देखते आ रहे हैं, ना कांग्रेस ने प्रदेश का देश का भला किया, ना बीजेपी ने किया। अब तो मेरा निवेदन जनता से ये है कि जागने की जरूरत है। आप दिल्ली तरफ देखो, पंजाब तरफ देखो, और यहाँ भी आम आदमी पार्टी की जरूरत है। आप पार्टी एक आम आदमी की पार्टी है, इसको मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज दिल्ली और पंजाब को देख लीजिए आप, वहाँ पे लाइट फ्री है, शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, और यहाँ के अस्पताल में जाके देख लीजिए, यहाँ अगर कोई मरीज वहाँ जाता है तो उसको भोपाल और इंदौर के लिए रेफर कर दिया जाता है और झालावाड़ के लिए रेफर कर दिया जाता है। आज की जेल में, दिल्ली के दोनों जेल में, आज भले जेल में है मैडम, लेकिन जेल से भी काम चल रहा है। बातें कर रहे हैं कांग्रेस वाले, इनसे पूछो कि 15 महीने हमारे क्या विकास करा है? जितना विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। पहले मध्य प्रदेश, अच्छा तो फिर 2018 में ये नतीजे क्यों आए? यार राजगढ़ में कुछ लोग निर्दलीय खड़े हुए, तो उसकी वजह से हम चुनाव हारे हैं, 1 सीट हारे हैं, और हार जीत तो लगी रहती, लेकिन जितना विकास अगर हुआ है, तो क्या अगर इस बार हारे तो यही कहेंगे? नहीं हार जीत देखो, 2-3 सीट लगते हैं, कुछ सीटें हारते भी, कुछ जीतते भी हैं, परंतु उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जहाँ था, भारतीय जनता
वोट बैंक कांग्रेस पार्टी से आया था, ये देख लीजिए, रिकॉर्डेड है ये। ज्यादा वोट बैंक होने के बाद ठीक है, हार जाए 2-5 वोट सीटें कम आ गई हमारी, कोई जीतनी होती है, पर लगातार हम जीत रहे कंटिन्यू, और फिर जीतेंगे, हम फिर जीतेंगे। हम काम करते हैं, जो जीता फिर मोदी में, फिर मोदी टाइम को जीत गए हम, मोदी टाइम को जीते हम। सुपड़ा साहब हो गया, केवल कमलनाथ 32। डॉक्टर की परेशानी नहीं मिटा पा रही शिवराज सिंह जी सरकार, 10 बार धरने पे बैठे विधायक जी, उसके बाद भी डॉक्टर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही। मरीज को भोपाल ले जाना पड़ता है, झालावाड़ ले जाना पड़ता है, उसके बाद भी इलाज नहीं हो पा रहे। हर बार सुन लो, मैं नॉर्मल बात करी हूँ, की सरकार में एक डिलीवरी कल जीवर से आई, सुनो मेरी बात, वहाँ से यहाँ भेज दी राजगढ़, और राजगढ़ मैडम ने बोली तो एक ऑपरेशन होगा डिलीवरी का, नॉर्मल यहाँ से जालौर भेज दी, जालौर जाता आधा घंटा में नॉर्मल डिलीवरी होगी, और यहाँ की सरकार ने कहा कि नर्स नहीं बोली तो डिलीवरी ऑपरेशन होगी, तो ऐसी सरकार चल रही है इनकी। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मेडिकल कॉलेज हमारे राजगढ़ जिले के अंदर भूमि पूजन माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, और अभी 2023-24 में पूरा बनकर कंप्लीट। स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सवाल क्यों? ये जो कह रहे हैं भैया, अस्पताल में टोटल सुविधा है और डॉक्टर पर्याप्त है, किसी कारण से हमारी यहाँ जो रेफर भी किया हुआ है, इनको तो भोपाल किए होंगे, वहाँ भी पूरी सुविधा है भोपाल में, लेकिन ये कह रहे झालावाड़ तो रेफर कर ही नहीं सकते, और सारी सुविधा है। ये खुद ही तो पहुँचती क्यों नहीं? सड़क पे एम्बुलेंस चल नहीं पाती है। मैं बताऊँ, वहाँ पे ये जो आप डिबेट कर रहे हैं ना, ये हर पंचायत में हर गाँव में जाकर करेगी तो आपको हकीकत मालूम पड़ जाएगी क्या है कारनामा। आप यहाँ पे क्या हकीकत लेकर आए? हकीकत ये लेकर आए कि इस सरकार से आम आदमी बेरोजगार है, पढ़ा लिखा बेरोजगार है, महिला और परेशान है, महंगाई इतनी चरमसीमा पर आ गई कि हर आदमी आज मजबूर है। कहाँ है मजदूरी? मजदूरी कहाँ है? रोजगार गारंटी कहाँ है? सारी इन लोगों ने तरसाई कर दी। 19 साल से कहाँ गए थे मुख्यमंत्री जी, जो आज 1,000 रुपए बना रहे, लॉलीपॉप दे रहे हैं, क्यों घपला रहे महिलाओं को? गाँव में जाके देखो, 1,000 नहीं 5,000 भी दे तो जीजो दारू पीछे को बहन फेर बटन दबा के कांग्रेस हो। 1,09,000 से ज्यादा वोटर्स यहाँ पे महिला वोटर्स है। महिलाओं की संख्या इतनी ज्यादा है तो महिलाओं के मुद्दे भी उतने ज्यादा महत्वपूर्ण है, और महिलाओं का कहना है कि जो 1,000 रुपए मिल रहे हैं वो भी कहाँ जाएंगे शायद अब पता नहीं है। हालांकि दावे वादे लाख किए जा रहे हैं। सुविधाएं पर्याप्त मिल रही है? मैडम आपको मैं एक बात क्लियर, सुविधाएं पर्याप्त नहीं मिल रही मैडम, नहीं मिल रही यहाँ पर। क्या सुविधाएं मिल रही है, क्या नहीं मिल रही, क्या परेशानी है? ना तो सोचते ना कुछ नहीं है, ये मोदी सरकार ने पूरा देश को डुबा फेंक दिया इसमें। स्थानीय विधायक ने क्या किया? नहीं, कुछ नहीं किया यहाँ पर। स्थानीय विधायक कौन है? यहाँ बापू सिंह तंवर है। क्या किया उन्होंने? उसने तो बहुत काम किया। क्या काम? रोक लिखा दिया, मेडिकल कॉलेज जालबाजी का निर्माण का काम किया उसने, और कई 15 महीने की सरकार ने इतना काम किया कि बहुत सारा कमलनाथ सरकार ने, और बहुत सारा काम किया मैडम यहाँ पर। मैडम मेरी सुनिए, सिर्फ ये दोनों पार्टियां धर्म के नाम पर लड़ा रही है, बलगला रही है, कुछ नहीं है। की बात बताता हूँ, आज ये लोग जो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल वो रेवड़िया बांट रहा है, आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल की नीतियों को कांग्रेस और बीजेपी दोनों लागू कर रही है। 1,000 रुपए जो दे रही है बहनों को, वो केजरीवाल की देन। जनता को क्या लाभ मिल रहा है? जी बिल्कुल लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो विकास करे, बहुत अच्छा विकास हुआ, और स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल। एम्बुलेंस समय पे पहुंचती है? बिल्कुल पहुंच रही। पहले गाड़ी में बिठा के लाते थे, अब एम्बुलेंस जा रही, तो सुविधा मिल रही नहीं। आज फोन लगाए 108 में तुरंत गाड़ी पहुंच जा, तुरंत व्यवस्था, सारी व्यवस्था शासन की, अस्पताल में सारी सुविधा है। और ये जो कह रहे हैं इनने 60 साल में क्या किए, 60 साल के साथ बताओ। यहाँ से महिलाएं यहाँ अस्पताल में ले तो आती है, पर ले जाने के लिए नहीं मिलती है, खुद का वाहन से ले जाता है, और ना टंकी तो देती, पर वो टंकी सबके खाली करने पड़ी, सबके एक टंकी भी कोई बराबर नहीं आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में आज दे जाकर देख लो, करने पूरी टंकी करनी पड़ी। क्या बापू सिंह तंवर ने जो विकास किया, जो बापू सिंह तंवर ने किया राजगढ़ का, तो रोड से लगा के अस्पताल से जो भी व्यवस्था
विकास से जुड़ी हुई जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है, तो यहाँ हमारा आरोप है कि जो राष्ट्र विरोधी संगठन है, ऐसे लोगों की भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो पदाधिकारी हैं उनकी अनुशंसाएं करते हैं। ठीक है, तो आखिर में जो मुद्दे निकल कर आए हैं, दावे वादे सबके हजार है, अब जनता का क्या मूड रहता है, कौन सी पार्टी पर जनता, कौन से विधायक के नाम पर जनता मोहर लगाती है, ये देखने वाली बात होगी।